बच्चों, दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम लोग 100 डेज का चैलेंज लिए हैं और अपने को मैथ साइंस में 90 अबव जाना है। टोटल स्कोर 90 अबव आना चाहिए। अपना टारगेट तो 100 आउट ऑफ 100 है। तो उसी कड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन 2019 से लेके अभी तक जितना बार बोर्ड हुआ है, हर एक क्वेश्चन का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, चैलेंजिंग हॉट्स क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन या ओपन एंडेड जो आप बोलते रहेंगे, तो वो क्वेश्चन को पहले मैं करा रहा हूँ। तो इसके पहले मैं मेंसुरेशन का 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। 2019 से लेकर अभी तक मेंसुरेशन 5 क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन करा दिए। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके थे, तो इस वीडियो में हम लोग बाकी के 3 क्वेश्चन करने वाले। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। ठीक है, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। जुलाई 2023 में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया बेटा, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम के जैसा है, फ्रस्टम ऑफ कोन के जैसा है। इट होल्ड 20.49 लीटर ऑफ वाटर, उसमें कितना वाटर है, 20.49 लीटर ऑफ वाटर। द रेडियस ऑफ टॉप एंड द बॉटम आर 28 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द बकेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक बकेट है, इसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक, क्या बोला है, अ बकेट इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम के फॉर्म में है, ठीक है। इट होल्ड, इसके अंदर क्या है, पानी है। कितना है इसका, होल्ड मतलब क्या है, उसकी कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, इट होल्ड मतलब क्या, उसकी वैल्यूम ऑफ दैट बकेट कितना है, उतना लीटर। बोला है द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम, टॉप का जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर, तो इसको ले लिया R1। और जो बॉटम का रेडियस है R2, वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। बोला है फाइंड द हाइट, अपने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। एकदम हलवा है, फाइंड द हाइट। चलो, तो इसका मतलब वैल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैपेसिटी ऑफ बकेट, बकेट का जो कैपेसिटी है वो कितना है बेटा, 28.490 लीटर्स। तो अगर आप 7.2 किए हैं तो आप सबको याद होना चाहिए, सिंस, याद रखना, सिंस 1 लीटर, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यूम किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर को हम लोग किसमें बदल लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ बकेट इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट बिकम सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो कितने पॉइंट पे डेसिमल है, 3 पॉइंट पे डेसिमल है, जब मल्टीप्लाई होगा डेसिमल हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 28490 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 28,490 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया कैपेसिटी ऑफ बकेट। कैपेसिटी ऑफ बकेट किसके इक्वल होता है, वैल्यूम ऑफ बकेट, मतलब उसकी बकेट की जो वैल्यूम है, मतलब वैल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम के शेप में है ना। तो अब देखो इसका बेटा यहां पे लेट कर लेंगे, R1 इज ग्रेटर देन R2, या तो आप ऐसे लिख दे, इसको एकदम अच्छे से लिख देते हैं। चलो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ टॉप रेडियस ऑफ, या रेडियस ऑफ टॉप कितना हो गया, R1 क्या है, 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बॉटम
रेडियस ऑफ बॉटम, रेडियस ऑफ बॉटम का कितना हो गया, R2 ले लिए, बॉटम क्या ले लिया, R2, कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। और हाइट को क्या मान लिए, पाई की वैल्यू दिया है, तो हाइट तो h लिए हैं। तो अभी आगे क्या लिखेंगे, देखो कैपेसिटी ऑफ बकेट या फ्रस्टम सेफ बकेट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों सबको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पता होगा। चलो फॉर्मूला याद रखना है बेटा, कैपेसिटी कितना है अभी मैंने फाइंड आउट किया ना, लीटर में दिया था, सेंटीमीटर में कर दिया, कितना है 28490 क्यूबिक सेंटीमीटर ना। वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अच्छा याद रखो, h आगे लिखो या पीछे लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, गलती से मिस्टेक, इधर 490 इंटू 3। बेटा पाई, अब यहाँ क्या है 3 यहाँ डिवाइड में था या मल्टीप्लाई में, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। h पता नहीं, फाइंड आउट करना है, उसको एज इट इज लिख दो। R1 कितना है 28, तो डायरेक्टली लिखें क्या बेटा, इसका स्क्वायर लिखें, चलो नहीं लिख रहे कोई बात नहीं, स्क्वायर कर लो। ये कितना है 21, 8 इंटू 21। मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है, इधर क्या है 7 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और 22 वहां पे मल्टीप्लाई में, इधर है डिवाइड में, क्या बचा h, थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, इसको नीचे थोड़ा लिखता हूं, तो 28490 इंटू 3 इंटू 7। आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ रहा है, ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इक्वल्स टू h। तो इसका स्क्वायर अगर आपको आता है तो क्या होता है 784, नहीं तो लाइन मारो स्क्वायर निकाला कर सकते हो, 64 और 2 का स्क्वायर 4, 2 8 16 तो 32, तो 4 और 32 6 38 बचा 3, 784, कितना हो जाएगा 784, मतलब राइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है, इतना समझ में आया। 21 8 जा कितना होता है 168, कैरी 16, 21 2 जा 42 और 16 कितना हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा 58, राइट 58, अगर मैं सही हूं तो फिर से देख लो, ये कैलकुलेशन थोड़ा भी गलत होगा तो गलत हो जाएगा। देखो 21 8 जा 28 जा 60, 28 जा कितना होता है 60 और 8 1 जा 8, 168 कैरी 16, 21 2 जा 42 और 16 होता है 58, राइट। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आप सोचो रहे हो काट दो, अगर काटना है तो ही काट दो, 200 काटना है 200 काट दो, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा 14245 इंटू 3 इंटू 7। इसलिए मैं छोटा रखा हूं, काटने में मजा आएगा, जब लोग इधर आएंगे ना तो उनको काटने में मजा आएगा, कुचुम कुचुम करने में मजा आएगा। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, चलो 8 1 9 और 4 13 कैरी 1, 8 और 4 12 और 8 20 और 1 21 कैरी 2, 5 4 9 और 7 16 और 2 18, तो 1813। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या होगा, ये यहां पे मल्टीप्लाई में,
इधर आएगा तो डिवाइड में। तो बस कैलकुलेशन इसका थोड़ा बड़ा है, एकदम इजीली हो जाएगा। देखते हैं 1 4 2, देखो ये 11 से कट आउट हो रहा है क्या, पहले यही काट देते हैं और छोटा हो जाएगा। 11 1 जा 11, बचा कितना 3, इधर गया 32, 11 2 जा 22, बचा कितना, हाँ वहां पे 10 बचेगा, इधर गया 104, 11 9 जा 99, बचा कितना 5, 11 5 जा 55, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 से कैंसिल हो रहा है। देखो फिर से 11 1 जा 11, बचा कितना 3, इधर गया 32, 11 2 जा 22, बचा कितना 10, उधर गया 104, 11 9 जा 99, बचा कितना 5, 104 में से 5 उधर गया 55, 11 5 जा 55, तो 1295 इंटू 3 इंटू 7, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 1813 इक्वल्स टू h। ये 7 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो 3 से हो रहा है क्या, 819 और 110 और 3 13, 3 के टेबल में 7 से होगा क्या, देखो 7 2 जा 14, बचा कितना 4, उधर गया 41, ठीक है 7 5 जा 35, बचा कितना 6, 7 9 जा 63, 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, किससे कैंसिल आउट हो रहा है 7 से। 7 2 जा 14, बचा कितना 4, उधर गया 41, 7 5 जा 35, बचा कितना 6, इधर गया 66, सॉरी 63, 7 9 जा 63। अब किससे कैंसिल आउट हो रहा है अगेन ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट होगा 7 से हो रहा है क्या, 3 से तो नहीं हो रहा है, 14 और 2 16, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है, 7 1 जा, बचा कितना इधर पे 5, इधर गया 59, 59 हो गया, 7 8 जा 56, बचा कितना 3, इधर गया 7 5 जा 35, ये 7 से हो रहा है क्या, 7 3 जा 21, हाँ 21, 7 7 जा 49, ठीक है ठीक है 7 से हो रहा है, देखो 7 1 जा 7, बचा कितना है यहाँ पे 5, इधर गया 59 हो गया, 7 8 जा 56, बचा कितना 3, इधर गया 35, 7 5 जा 35, अगेन 7 3 जा 21, बचा कितना 4, इधर गया कितना हो जाएगा 49, 7 7 जा 49, ठीक है अब ये 37 से डायरेक्टली हो रहा है क्या, हो रहा है 37 से डायरेक्ट हो रहा है। देखो 3 कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में, 35 जा कितना होता है 150, और 7 5 जा कितना होता है 35, मतलब 185, 37 5 जा 37 5 जा कितना होगा 185, ठीक है। तो कैंसिल आपको करने आना चाहिए बेटा, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा 5, 5 इंटू 3 15, तो हाइट कितना आ गया 15, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, देयरफॉर हाइट इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो अपने को यही फाइंड आउट करना था बकेट, हाइट ऑफ बकेट। तो मेरे प्यारे बच्चों फाइंड आउट क्या करना था, हाइट ऑफ बकेट, देयरफॉर हाइट ऑफ बकेट इज 15, आप लोग को आंसर लिख देना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया रहेगा, अगर समझ में आया है तो ठीक है, समझ में अगर आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2024 में आया था, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आया था बच्चे लोग जो पहली बार देखेगा डरेगा, हलवा है भाई, एक बार देखे तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखो, अपने हर एक दोस्तों को शेयर करो, समझो कंटेंट क्या है, ठीक है। आप लोग के लिए एकदम हर चीज खोज खोज के ला रहा हूं कि आप लोग का जो इस बार एग्जाम जाना चाहिए फाड़ के आना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया बताए, देखो अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उसमें 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, एंड अ स्फेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर। एक स्फेरिकल आयरन बॉल है जो सिलेंडर में डाल रहे हैं, आप किसी में आयरन बॉल डालोगे। ये अपना 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 12 जैसा, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। एंड थस वाटर लेवल राइज मतलब क्या, इंक्रीज हो गया, वाटर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ गया, कितना बढ़ गया 6.75 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ आयरन बॉल, आयरन बॉल का रेडियस कितना होगा, देखते हैं निकालते हैं।
एकदम हलवा है। तो पहली बात तो क्या है, सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक, सिलेंडर है और इसका रेडियस कितना है, थोड़ा बड़ा लेते हैं तो इसको समझाने में इजी होगा। अच्छा, इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं किया। ओके, चलो अब क्या बोला है, रेडियस इसका कितना है, सोचो इसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसका हाइट भी दिया है, देखो हाइट पूरा इसका नहीं दिया है, इसमें 20 सेंटीमीटर तक पानी है। चलो सोचो कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सोचो यहां तक पानी है और ये हाइट कितना है, यहां तक का जो हाइट है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें एक आयरन बॉल डाल रहा हूं, सोचो डाल रहा हूं आयरन बॉल। आयरन बॉल कैसा होगा, स्पेरिकल ही होगा ना, स्पेरिकल। ठीक है, आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर। चलो, तो इसमें क्या कर रहा हूं, एक आयरन बॉल ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो सोचो ये अपना आयरन, ठीक, जो कलर आपको लेना ले लीजिए। अब जब इसमें आयरन बॉल डाले ना, तो बॉल जब जाएगा तो पानी तो ऊपर आएगा ना, तो पानी कितना रेज हो गया, अब सोचो पानी यहां पहुंच गया, पानी का लेवल कहां हो गया, यहां तक। अब जो वाटर पहले यहां तक था अब यहां तक हो गया, और ये कितना हाइट, कितना इंक्रीज हुआ, लेवल कितना इंक्रीज हुआ, मतलब हाइट कितना इंक्रीज हुआ, ये कितना इंक्रीज हुआ है, 6.75 सेंटीमीटर। 6.75 सेंटीमीटर, एकदम हलवा है भाई, एकदम हलवा है, एकदम हलवा है। तो क्या क्या करूंगा पता है, पहले जितना वाटर है ना, आयरन बॉल जब नहीं डाले थे, जब आयरन बॉल नहीं डाले थे, जब हटा लिए, इसको हटा देते हैं, तब पानी यहां तक था, पानी कहां तक था, यहां तक। तो यहां तक का पहले वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि अब ये भी सिलेंडर जैसा है ना, यहां तक भी सिलेंड्रिकल शेप में है ना, तो रेडियस है और हाइट है, तो वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, उसके बाद यहां तक का वैल्यू निकालूंगा पूरा, जब हाइट इतना, टोटल हाइट इतना हो गया था, बॉल ड्रॉप करने के बाद पूरा निकालूंगा और बॉल का निकालूंगा। देखो ये जो पूरा जो है, पूरा कब हुआ, जब बॉल का भी वैल्यूम ऐड हुआ, तो इसकी वैल्यूम प्लस बॉल की वैल्यूम इक्वल्स टू टोटल वैल्यूम, इक्वल्स टू टोटल वैल्यूम, निकल जाएगा बॉल का रेडियस। चलो, तो अभी एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, तो कर देते हैं इसको सॉल्व। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या दिया है भाई, फॉर सिलेंड्रिकल वाटर कंटेनर, फॉर वाटर, पहले वाटर के लिए लिख दो, फॉर वाटर, सिलेंड्रिकल शेप में है और वाटर जिसमें डालोगे उसी शेप में रहेगा ना, फॉर वाटर। तो अभी रेडियस कितना है बेटा, रेडियस कितना है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर। तो इसके रेडियस को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, कैपिटल आर लिख दो, क्योंकि ये बड़ा है, कैपिटल आर। ठीक है, इसका हाइट कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां पे, कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, पाई की वैल्यू यहां पे गिवन नहीं है, तो पाई अभी नहीं करता, क्योंकि कंपेयर करेंगे कटने वाला है, पाई की वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे। आर कितना है, 12, 12 का स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, एच कितना है 20, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लास्ट में करेंगे तो इजी हो जाता है। अब क्या कर रहे हैं, आयरन बॉल की वैल्यूम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यूम आयरन बॉल की वैल्यूम मिला के टोटल वैल्यूम होगा ना, क्योंकि आयरन बॉल डालने के बाद वहां तक पानी पहुंचा है, मतलब वैल्यूम तब जाके वहां तक हुआ है। तो अभी पहले आयरन बॉल का मैं वैल्यूम निकाल रहा हूं, तो आयरन बॉल का
कि अपने को रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस। तो हम लोग उसका रेडियस को r मान ले रहे हैं। फॉर बॉल स्फेरिकल शेप में होगा, ठीक है, तो फिर इसका रेडियस जो है हम लोग r मान ले रहे हैं, रेडियस इक्वल्स टू r। तो उसकी वैल्यूम ऑफ आयरन बॉल कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे बता, वैल्यूम ऑफ वाटर विथ आयरन बॉल, ठीक है, वैल्यूम ऑफ वाटर विथ आयरन बॉल। तो यह लिख सकते हैं, व्हेन आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर द हाइट ऑफ वाटर बिकम, ऐसे लिख सकते हो, व्हेन आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड, किसमें ड्रॉप्ड होगा? into the water, total height of water become, total height of water become h1 ले लो, h1 कितना हो जाएगा? h प्लस जितना पहले था उतना प्लस, पहले मैं यहाँ पे कैपिटल H लिख दूं, नहीं तुम लोग कंफ्यूजन होगा। एक कैपिटल H कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब इस H में, ये हाइट में इतना हाइट और ऐड हो जाएगा, इतना कितना है? 6.75 H प्लस 6.75 सेंटीमीटर, 6.75 सेंटीमीटर। H कितना है? 20। H कितना है? H कितना है? 20 प्लस 6.75 सेंटीमीटर, इतना हो गया हाइट ऑफ वाटर व्हेन आयरन बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू द वाटर। तो रेडियस तो सेम ही रहेगा, रेडियस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो यहां देखो, वैल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे, वैल्यूम ऑफ वाटर आयरन बॉल के साथ वाटर की वॉल्यूम कितना है? तो क्या हो जाएगा बेटा? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा ना, मतलब वो तो सिलेंडर शेप में रहेगा ना, सिलेंडर के बाहर थोड़ी जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पाई, यहाँ पे हाइट बस चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? हाइट चेंज। आर उतना ही है, आर कितना है? 12। तो पाई इंटू 12 इंटू H1 कितना है? 26.75। ये वैल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, अब मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअली में हलवा हो गया है। क्या हो गया? हलवा। इधर देखो, वैल्यूम ऑफ वाटर विथ आयरन बॉल, वैल्यूम ऑफ वाटर विथ आयरन बॉल इक्वल्स टू वैल्यूम ऑफ वाटर प्लस वैल्यूम ऑफ आयरन बॉल। ये देखो, ये वाटर और आयरन बॉल दोनों को मिला के वैल्यूम इतना है, मतलब वाटर की वैल्यूम प्लस आयरन बॉल की वैल्यूम ऐड करोगे तब इतना आएगा ना। तो अब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, वैल्यूम ऑफ वाटर विथ आयरन बॉल इक्वल्स टू वैल्यूम ऑफ वाटर प्लस वैल्यूम ऑफ आयरन बॉल। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबकी वैल्यू लिख दो। इसकी वैल्यू तो यही दिख रहा है, पाई इंटू 12 इंटू 26.75 इक्वल्स टू, अपने को क्या फाइंड आउट करना याद रखना? रेडियस ऑफ आयरन बॉल। और इनकी वैल्यूम क्या है? इसका तो सीधा 4/3 पाई आर क्यूब, और ऊपर वाले क्या है? पाई इंटू, बस हाइट चेंज है, हाइट ये क्या है? 20। चलो, तो क्या लिखेंगे? पाई इंटू 12 इंटू 20, थोड़ा अच्छे से लिख दें, पाई इंटू 12 इंटू 20, और इसका क्या है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब।
अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इधर भी पाई है, इधर भी पाई, इधर भी पाई, पाई से डिवाइड कर दो, क्या पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई पाई, बाय पाई, तो पाई कैंसिल हो गया ना हर जगह, समझ गया ना तुम लोग। चलो तो क्या बचा है यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई कर दो क्या इसका, चलो मल्टीप्लाई कर दो 144 इंटू 26.75, इधर हो जाएगा 144 इंटू 20 प्लस 4/3 आर क्यूब, यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 144 इंटू 26.75 माइनस 144 इंटू 20 इक्वल्स टू 4/3 आर क्यूब। देखो बेटा यहाँ प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे बड़ा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई क्यों करना। 144 कॉमन है, हमरा मनवा तोरा मनवा का मनवा, तो बोलेंगे आओ बाहर, क्या बोलेंगे आओ बाहर, बाहर बुलाओ इसको, जब इसको बाहर बुलाओगे तो बाहर आ जाएगा, बुलाओगे तो आ जाएगा। 26.75 यहां से बचा और यहां से बचा कितना 20, कितना बचा बेटा 20 इक्वल्स टू 4/3 आर क्यूब। बेटा 144 इंटू क्या हो जाएगा 6.75 और इधर क्या बचा है 4/3, तो डायरेक्ट करो क्या 3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 क्या है बेटा, यहाँ पे 3 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 4 क्या है उधर मल्टीप्लाई, इधर आया तो डिवाइड में, इक्वल्स टू आर क्यूब, इक्वल्स टू क्या हो गया आर क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 से भी डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है ना, 4 से कर दो, क्या 2 बार करेंगे, 4 1 जा 4 3 जा कितना हो गया 12, बचा कितना 2, 4 6 जा 24, ठीक है। तो क्या बच हो गया बेटा 36। अब पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 36 इंटू 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 122 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20, तो 20.25 अगर मेरा मल्टीप्लीकेशन राइट है तो, ठीक है। 3 5 जा 15 कैरी 1 21 और 22 18 और 2 20। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका 36 5 जा 180 कैरी 18, 36 2 जा 72 और 18 हो गया 90 कैरी 9, 36 0 जा 0 और 9 9, 36 2 जा 72, 2 पॉइंट पे डेसिमल, तो आर क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया 729। डेसिमल के बाद वैल्यू का कोई, डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। 729 आपको पता है किसका क्यूब होता है 9 का, किसका क्यूब होता है 9 का, तो आर क्यूब इज 29, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लिख देना, ठीक है। देयरफॉर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर रहेगा तो मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ आयरन बॉल इज 9 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा सा क्वेश्चन था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को एक पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे जितने भी मैं करा रहा हूँ सबके पीडीएफ मिल जाएगा।